हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स पढ़े थे मोशन के, स्पीड, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम मेन टॉपिक जो चैप्टर का कंटेंट है सीबीएसई एज वेल आईसीएसई 9th क्लास, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी करेंगे। हमने क्या किया, हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे, टाइम को सेकेंड्स में लिया है, वेलोसिटी को हमने लिया है मीटर पर सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, बॉडी हमारी रेस्ट पे है और इनिशियल वेलोसिटी जो ए पॉइंट पे है वो यू है एंड फाइनल वेलोसिटी जो हमारी सी पॉइंट पे है वो कितनी है, वी है। अब तीन इक्वेशंस है मोशन की, ये हम स्टडी करेंगे। अब देखो क्या है, सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो हमारी लीनियर मोशन में ट्रेवल कर रही है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। तो बॉडी एक हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लीनियर मोशन हमारा क्या कर रही है, लीनियर मोशन में चल रही है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं बोलूं, u मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं बोलूं t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली फाइनल वेलोसिटी एट टाइम, यहाँ तक आगे टाइम t इसने अचीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है, पूरा टाइम इसने ट्रेवल कर लिया, तो टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, ओके, स्मॉल v। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हमें पता है, जो एक्सेलरेशन है वो होती है हमारी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, ए बी को हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे ई बी अपॉन ए ई। अब ई बी को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस डी ई, और ए की जगह आप लिख सकते हैं ओडी। कुछ नहीं किया, ये जो हमारे स्लोप है इस लाइन की ए बी, स्लोप हमें पता है ना, हम ऐसे लेते हैं वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो ये बीई अपॉन ए हो गया। ए की जगह सिंपल हमने ओडी पुट कर दिया, जो ओडी क्या है, ओडी तो हमारा टी है, ये पूरा हमारा टी है, और यहाँ पे हमने क्या करा, बीडी क्या है, बीडी हमारी फाइनल वेलोसिटी है और डीई हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू, तो हमने पुट कर दिया और हम यहाँ पे ले लेते एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ये at इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस at। नेक्स्ट सेकेंड जो इक्वेशन है, अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, हम एवले एरिया में घूम रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, हम उसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, देखो ओ ए बी डी। तो ट्रेपीजियम को यहाँ पे हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे ओ ए ई डी, ओ ए ई डी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया वी नो, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे हमारे पास AE और हाइट कितनी है BE, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमने ले ली यहाँ पे OD और ब्रेथ कितनी ली है हमने यहाँ पे DE। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। AE कितना है हमारे पास यहाँ पे, AE हमारे पास T है, BE कितना है हमारे पास, BE यहाँ पे क्या चीज है, B हमारा यहाँ पे U, और यहाँ पे OD कितना है, OD यहाँ पे है T, और हमारा यहाँ पे DE कितना है, DE है U। अब यहाँ पे जो BE है, हमने अभी BE स्टडी किया था यहाँ पे, तो BE की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BE की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे V माइनस यू, यहाँ पे पुट करा। अब V माइनस यू एक्चुअल में हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, AT के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमने v माइनस यू की जगह at पुट कर दिया और ये आ गया ut। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ इंटू at² प्लस ut। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम इसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन हम यहीं से बना लेंगे। हमने सेकेंड इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया था, बट हमने उसको दो पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। हमें थर्ड इक्वेशन के लिए उसको ब्रेक नहीं करना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या इंटू हाइट कह लीजिए, इंटू हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम के लिए पैरेलल साइड्स क्या है, BD है और OA है, तो OA प्लस BD, और हाइट इनमें कितनी है, T टाइम इनमें हाइट आ रही है T, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब OA कितना है हमारा, OA है हमारा U, और BD कितना है V, फाइनल वेलोसिटी B से D, और टाइम T। अब हमें ये पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ से इंटरप्रिटेट करके इसे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, लिख सकते हैं। ये हम डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, हम ऐसे ही निकाल रहे हैं यहाँ पे भी। तो T को हम यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U। और हमें मैथ्स की एक आइडेंटिटी पता है बहुत फेमस, U प्लस V इंटू U माइनस V, या A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A² माइनस B²। तो यहाँ पे जब हम वो आइडेंटिटी पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम वो आइडेंटिटी पुट करेंगे तो ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा हाफ इंटू V² माइनस U², और इसके अपॉन में A भी है यहाँ पे, V² माइनस U², और अपॉन में A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², एंड थर्ड इज V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस हम वैल्यूज पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और डायरेक्ट हम क्या करते रहेंगे, हमारे वो निकलते रहेंगे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करेंगे। एंड थैंक यू।